गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम लोग बात कर रहे थे ऑप्टिकल प्योरिटी की, है ना। और जहां पर मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था कि परसेंटेज ऑफ इनैंशियोमेरिक एक्सेस का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ डी माइनस एल बाय मॉड ऑफ डी प्लस एल इंटू 100। इसके एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के और है, कर लेते हैं। इसको आगे इसको खत्म करके आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, गिग्नॉट रिएजेंट मास्टर कंपाउंड। और आज से आपका मतलब थोड़ा बहुत खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो सीधे सीधे एग्जांपल ही लिखते हैं। इन सॉल्यूशन, बेटा मेरे साथ लिखते जाओ ये क्वेश्चन मेरे साथ लिखते जाओ। चलो, इन सॉल्यूशन प्लस 2 ब्यूटेनॉल and minus 2 butanol. Plus 2 butanol is 75%, minus 2 butanol is 25%. Specific rotation of plus 2 butanol, या स्पेसिफिक रोटेशन इज माइनस 30 डिग्री। स्पेसिफिक रोटेशन इज माइनस 30 डिग्री। परसेंटेज दिया है, स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है। फर्स्ट, फाइंड परसेंटेज ऑफ इनैंशियोमेरिक एक्सेस और ऑप्टिकल प्योरिटी। सेकेंड, परसेंटेज ऑफ आरएम रेसिप्रोक मिक्सचर। थर्ड, ऑब्जर्व रोटेशन। दो तीन एग्जांपल कराए थे, तो ऐसे एग्जांपल आया तो फटाफट आप कर सकते। थोड़ा चेंज किया हूं मैं, थोड़ा चेंज आया है इसके एग्जांपल से। आप लास्ट टाइम मैंने आपको टेबल बताया था, बट इस तरह लैंग्वेज में क्वेश्चंस आएंगे, है ना। देखो कोई बात नहीं, देखते हैं, लेट अस सी व्हाट हैपेंड। इसी पे काम करना है हमको, जो रिक्वायरमेंट होगा तो डालेंगे। लेंथ वाले पर बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो सीधे फॉर्मूला लगा के फिर आप निकाल सकते हो, है ना। वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, इसलिए उसको मैंने नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे, है ना। बेटा ध्यान दो सब लोग यहाँ पे, अब अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि आज जो इसके बाद शुरू करने वाला हूँ, अब आपका वो जितना भी मैंने पढ़ा दिया सब उसी का एप्लीकेशन तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो आप जैसे कि बेटा बताओ ये प्लस 2 बीट, हाँ अब इसका सोल्यूशन क्या है पहले ये देखते हैं। क्या मैं इस प्लस वाले को ए बोल दूं और इस माइनस वाले को, अच्छा ये प्लस बेटा क्या बता रहा है कि डेक्स्ट्रो फॉर्म है। हमने कहा था ना कि या तो डी लिखा होगा या फिर यहाँ पे प्लस लिखा है, तो प्लस का मतलब ये क्या बता रहा है कि डेक्स्ट्रो फॉर्म में क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ होगा। और ये माइनस क्या बता रहा है, लीवर रोटेटरी फॉर्म है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ होगा। तो हमने एक को ए ले लिया और एक को बी। इसके बाद हमारे पास एक जो सोल्यूशन है उसके अंदर बेटा एक ए है और एक क्या है बताओ, बी है। ए है प्लस और बी है माइनस, ए है डेक्स्ट्रो और बी है ये वो, बोलो। और यहां पर अब देखो, किसी जो स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है यहाँ पे बेटा, क्या किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम लेके दिया हुआ है? नहीं, यू हैव टू आइडेंटिफाई एक्चुअली। क्या बता सकते हो बेटा, ध्यान से, क्या बता सकते हो कि जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये किसके लिए है? ये प्लस वाले के लिए है या माइनस वाले के लिए है? जय आगे देख लो बेटा। तो ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये किसके लिए है? ये प्लस वाले के लिए या माइनस वाले के लिए? बोलो ना भाई। अरे यहां से देखो क्या लिखा है, ये माइनस लिखा हुआ है। तो अगर माइनस लिखा है तो कंफर्म है कि माइनस वाले के लिए ही होगा, ऐसे पहचानना है। ऐसे थोड़ी डायरेक्ट लिखा होगा कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लस 2 ब्यूटेनॉल इज दिस। एक्चुअली में इसका मतलब क्या हुआ, जैसे स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ माइनस 2 ब्यूटेनॉल इसका। और आपने जो माइनस वाला कौन सा है बताओ, ए या बी? इसका मतलब यहाँ पे अल्फा बी दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लो अल्फा बी कितना है बताओ बेटा, -30। अच्छा, अगर अल्फा बी -30 है सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फा ए? क्योंकि यहां पर हियर A and B are pair of enantiomer। बात यहां पर बेटा ये क्वेश्चन समझ गए तो कर लोगे, जिसको इसके बारे में आइडिया नहीं वो एकदम नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन है बहुत आसान।
तो अल्फा बी अगर -30 है तो बताओ, आपको पता नहीं एंशियोमर्स में एक प्लस अगर होता है तो दूसरा माइनस होता है और मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मैं सिखा चुका आपको लास्ट क्लास में। तो बताओ अल्फा ए कितना हो गया, बताओ +30 हो गया। यहां तक बात समझ में आती है? ए कितना परसेंट है? ए कितना परसेंट है? 75% है। बी कितना परसेंट है? 25% है। अब शुरू किया जाए काम, क्या डायरेक्ट किया जाए? आप बताओ, आप चाहो तो आप सीधे फॉर्मूला लगा लो, या फिर हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। अच्छा, पिछली बार हम लोगों ने डायरेक्ट किया था, इस बार फॉर्मूला लगाएं। तो पहला पार्ट, परसेंटेज ऑफ इनैंशियोमेरिक एक्सेस कितना होगा बताओ? D - L बाय, बताओ बेटा, D + L इंटू 100। बताओ D कितना है? 75 माइनस L कितना है? और डिवाइडेड बाय 75 + 25 इंटू 100, ये 100 कैंसिल, कितना परसेंट आ गया? 50%। यानी कि इनैंशियोमेरिक एक्सेस, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल प्योरिटी। अच्छा, एक बार बेटा हमें ऑप्टिकल प्योरिटी मिल जाए तो उसको 100 से माइनस कर दें तो रेशमी पिक्चर मिल जाता है। सही बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो बताओ, परसेंटेज ऑफ RM शुड बी 100 माइनस, बोलो ऑप्टिकल, ऑप्टिकल बोलो बेटा, प्योरिटी। सो 100 माइनस बोलो कितना? 50। और वैसे भी बेटा बताओ, सिंपल सी बात है, अगर ये 50 है तो दूसरा वाला भी 50 ही होगा। बात है थर्ड वाले में जो इंपॉर्टेंट है, इसमें इस पे ध्यान देना। एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे, जो थीटा ऑब्जर्व निकालने के एक फॉर्मूला बेटा और होता है, वो होता है अल्फा, मतलब थीटा नॉट। अल्फा क्या है? थीटा नॉट, स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है बेटा, अल्फा ऑफ लेफ्ट जो बचा हुआ उसका इनटू अमाउंट ऑफ लेफ्ट कंपाउंड, जो भी कंपाउंड, लेफ्ट कंपाउंड मींस लेफ्ट इनैंशियोमर का जितना भी परसेंटेज बचा हुआ है, लेफ्ट इनैंशियोमर। ये फॉर्मूला, ये सब काम आएंगे, ध्यान देना, ध्यान देना, गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी बेटा। आप बताओ मुझे, क्या बेटा फर्स्ट और सेकंड में कहीं पर दिक्कत कोई किसी को? एकदम क्लियर बात है। इसको एक बार डायरेक्ट भी करते हैं, रुको बेटा जरा से, इसको डायरेक्ट भी करते हैं, बताना जरा जल्दी, डायरेक्ट कैसे करेंगे? ये कितना परसेंट है? ये कितना परसेंट है? तो ये 25 इस 25 को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ये 25 और ये 25, रेशमिक कितना हो गया? 50। रेशमिक कितना हो गया? 50। बच कितना गया? तो इसमें से इसको माइनस किया 50, तो 50% कौन बचा? ए बचा। तो ऑप्टिकल प्योरिटी है किसका? ऑफ ए है, मतलब कौन सी फॉर्म का है? प्लस फॉर्म का है। सुनना, यानी कि यही तो आपका कौन सा पार्ट है बताओ? लेफ्ट पार्ट। यही कौन सा पार्ट है? लेफ्ट पार्ट। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जा रहा हूं, थोड़ा सा जो है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाना है और उसके बाद फिर ग्रीन आउट एजेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन बेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एकदम, और ये मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया कैसे करना है। अच्छा बेटा, जो बच गया है तो कौन बचा बताओ? प्लस या माइनस? तो जो बच गया उसी का तो अल्फा यूज करेंगे हम। किस फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में। देखो ये क्या है? अल्फा लेफ्ट, अल्फा, तो मैं निकालने जा रहा हूं थीटा एब्सोल्यूट, सॉरी एब्सोल्यूट नहीं, ऑब्जर्व। बेटा सब लोग नजर डालते हैं, क्या था? अल्फा ऑफ लेफ्ट, तो अल्फा ऑफ लेफ्ट इसका, तो ये लेफ्ट है तो बेटा इसका अल्फा लेफ्ट कितना है बताओ? अल्फा ऑफ लेफ्ट मींस अल्फा ऑफ ए कितना? +30। भाई प्लस बचा है तो +30, ये आ गया आपका अल्फा ए। यानी ये फॉर्मूला क्या बन गया? अल्फा ए इंटू अमाउंट ऑफ ए। अब बताओ क्या जनरल फॉर्म आ गया? एकदम एकदम क्लियर फॉर्म आ गया। ये फॉर्मूला आया काम का हमारे, बहुत बहुत अच्छे काम का फॉर्मूला आया। बताओ सीधे सीधे डालो यहां पर, बताओ बेटा अल्फा ए कितना है? +30, और अमाउंट ऑफ ए कितना परसेंट था जो बचा हुआ है? 50%। तो 50% को बेटा आप ऐसे लिखते हो ना, 50/100। 50% को आप कैसे लिखते हो? 50/100। सॉल्व इट आउट, तो सॉल्व करोगे तो 1/2 50, तो ये कितना आ गया? +50। अब इसका फिजिकल मीनिंग भी समझो, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या वो भी देखो जरा सा। बताओ बेटा, सुनना जरा ध्यान से। आपके पास ये सोल्यूशन था, डेक्स्ट्रो था, लेवो था, इतने पार्ट ने इतने पार्ट को क्या कर दिया? रोटेशन को कैंसिल आउट कर दिया, तो बेटा कुछ रोटेशन तो बचा। क्या नेट रोटेशन 0 हुआ? नहीं हुआ। नेट रोटेशन 0 कब हो सकता है? जब दोनों के अमाउंट सेम हो, तब तो रेशमाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। बट यहां पर ये चूंकि ज्यादा था, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं कि कौन सा होता है? एक्सेस।
और ये बेटा कौन सा होता है, लिमिटिंग। बच कौन जाता है, जो एक्सेस वाला होता है। अब ये बच गया, कितना परसेंट बच गया, 50%। तो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बचा कि नहीं बचा? अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बचा है तो पीपल रोटेट होगा कि नहीं होगा? फाइनली कितने परसेंट की वजह से रोटेट होगा? जितना बचा है, कितना बचा है, तो इसकी वजह से रोटेट कितना होगा, वो 15 डिग्री रोटेट होगा। ये कहने का मतलब कि जो बच गया है वो भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, और जब पीपीएल वहां से पास करोगे तो उसकी वजह से ऑप्टिकल रोटेशन मिलेगा, ऑब्जर्व्ड रोटेशन मिलेगा, और वो कितना मिलेगा हमको, +15 डिग्री। डायमेंशन वाला चेक किया था हिमांशु कल? नहीं किया, चलो अच्छा, फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया। क्लियर बात यहां तक? चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल और। बेटा हाथ उठाओ, कितनों की बात समझ में आ गई? देखो पहले दूसरे में तो हम लोग कल ओरल सॉल्व किए थे, लास्ट वाला समझ में आया कि नहीं? एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्म, application of this form, it's very important formula, very important formula, this can be used। तो जो बचा हुआ है उसका हम कितना रोटेशन वो करेगा वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, जो बचा हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं जरा सब, ठीक है। एनहांसमेंट पेयर, enantiomeric pair of A and B are present in a solution। ठीक है बेटा, enantiomeric pair of A and B are present in a solution। मतलब समझ में आ रहा है ना बेटा? अभी तो समझ रहे होगे ना। enantiomeric pair of A and B are present in solution। अच्छा बेटा enantiomeric pair है, इसमें एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अगर इसमें एक प्लस और एक माइनस है तो इसमें दिया हुआ है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए इज -30 डिग्री, -30 डिग्री, एंड ऑब्जर्व्ड रोटेशन इज -3 डिग्री। क्वेश्चन चेंज देखो बेटा, मैंने आप देखो पहला क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट दिखाया मैंने, ये क्वेश्चन थोड़ा, तो अगर आप डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स देख लोगे देन नो प्रॉब्लम है सच, फिर आप किस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे। ऑब्जर्व रोटेशन भी दिया हुआ है, मतलब व्हाट इज दिस, दिस इज थीटा एंड व्हाट इज दिस, अल्फा, दिस इज थीटा एंड दिस इज अल्फा। ओके, फाइंड, एकदम उल्टा जा रहा हूं मैं इसमें, फाइंड परसेंटेज ऑफ ए एंड बी प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। चेक कर लेते हैं, फाइंड परसेंटेज। अच्छा बेटा अब देखो यहाँ पे सब रोटेशन दिया हुआ है, अब हमको परसेंटेज निकालना, उल्टा जाना है। अभी तक क्या दिया हुआ होता था, परसेंटेज, अभी तक क्या दिया रहता था, परसेंटेज, अब हमको परसेंटेज निकालना है। बहुत सिंपल सा तरीका, बताओ कैसे, ऐसे रुक बेटा, एक कैसे निकाला, कैसे निकाल रहे हो? यहाँ से तो आपको कैसे पता कि वो लेफ्ट अमाउंट कौन सा है? चलो कोई नहीं, हमारे पास एक देखो, हमारे पास सोल्यूशन में एक ए था बेटा और एक क्या था बताओ, बी था। सुनो ठीक है, आप जैसे भी अप्रोच कर रहे हो ये वाला अप्रोच भी देखते हैं। हमारे पास सोल्यूशन में एक ए था और एक क्या था, बी। इसका बेटा अल्फा ए कितना है, देखो ए दिया हुआ है, देखो अल्फा ए का, तो ये -30 है, तो कंफर्म है कि ये कितना होगा, अल्फा बी, बोलो बेटा, अल्फा बी कंफर्म है कि +30 होगा। बात को समझो, और ये क्वेश्चन थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना बेटा, है ना। अल्फा बी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, देखो आप थीटा जो ऑब्जर्व्ड है वो भी गिवन है, कितना है बेटा, -3 डिग्री, इतना तो दिया हुआ है। लेट कि ये जो पूरा सिस्टम है ये 1 मोल है, कितना मोल है बताओ, ये 1 मोल। सुनना, लेकिन एक्चुअली में ये जो अल्फा डिफाइंड होते हैं ना बेटा, ये 1 मोल के लिए डिफाइंड होते हैं, अल्फा और अल्फा बी, और ये भी रोटेशन ही तो है, ये भी क्या है, रोटेशन। भाई स्पेसिफिक रोटेशन इज आल्सो रोटेशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास इसका x मोल है, तो बताओ बेटा इसका कितना होगा, टोटल अगर 1 है तो 1 - x मोल। हम एकदम देखो, एकदम एक लाइन में सोल्यूशन इसका दिखाना चाह रहे हैं आपको, सुनना जरा ध्यान से। और ये जो रोटेशन होता है ये दिस इज फॉर 1 मोल, दिस इज फॉर 1, पर मोल के लिए होता है, और ये भी किसके लिए होता है, पर मोल के लिए होता है। अच्छा बताओ 1 मोल के लिए अगर रोटेशन -30 है, बताना जरा मैं, तो 2 मोल के लिए 3 मोल के लिए 90, तो x मोल के लिए सुनते जाना बात को बेटा। बेटा सब लोग थोड़ा सा देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन हो गया सॉल्व,
कुछ नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। ये कितने मोल के लिए रोटेशन है? 1 मोल के लिए। तो बताओ 2 मोल के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 मोल के लिए 3 से मल्टीप्लाई, और x मोल के लिए x से मल्टीप्लाई। ये कितने मोल के लिए रोटेशन है? तो 1 माइनस x मोल के लिए। तो बताओ बेटा, अगर हम x मोल के लिए ये रोटेशन निकाल लें, 1 माइनस x के लिए ये रोटेशन निकाल लें, और दोनों को ऐड कर दें, तो क्या टोटल रोटेशन नहीं आ जाएगा? दैट विल बी ऑब्जर्व्ड रोटेशन। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आर यू गेटिंग? तो देखो, क्या मैं थीटा ऑब्जर्व्ड ऐसे लिख सकता हूं? सुनना, बताओ बेटा, ये कितने मोल के लिए? तो अल्फा ए 1 मोल के लिए है, और कितने मोल है ये? x इंटू एक्स। ये करेक्ट है कि नहीं? ये ए की वजह से टोटल रोटेशन आ गया, प्लस ये किसकी वजह से रोटेशन है? बी की वजह से। और ये कितने मोल के लिए होता है? 1 मोल के लिए। कितना मोल है ये? 1 माइनस, तो 1 माइनस एक्स। अब बताओ, ए का रोटेशन और बी का रोटेशन, नेट रोटेशन जो भी आएगा वही तो ऑब्जर्व्ड रोटेशन होता है। यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो ऐसे करना है आपको। अब देखते क्या आंसर आता है। सो व्हाट इज थीटा ऑब्जर्व्ड? -3। अल्फा ए बोलो -30 इंटू एक्स प्लस अल्फा बी प्लस 30 इंटू 1 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई इट। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, -30x बोलो बेटा प्लस 30 और -30x, तो ये -60x हो गया। बोलो बेटा -60x हो गया। इसके बाद हमें पता चलेगा एक्चुअली में कि कौन ज्यादा था और कौन कम था। मान लो प्लस आ गया, तो अल्फा ए क्या था जरा बताना मुझे? माइनस था। तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म था? लीवो फॉर्म था। तो ये कौन सा फॉर्म था? डेक्स्ट्रो फॉर्म था, क्योंकि ये माइनस था और ये प्लस था। बात समझ रहे हो ना? तो देखो, हर चीज को एनालाइज करना होता है, चीजों को थोड़ा सा गहराई से जाके सोचोगे तो हर चीज क्लियरली समझ में आएगा। -60x, और बेटा ये काम करें, इसको उधर ले गए तो -33 ना आपका, तो यहां से x जो प्लस आ गया, 33 बाय 60 अप्रोक्सीमेटली 11 बाय, नहीं पॉइंट्स में बताओ। नहीं मोल के फॉर्म में सीधे ना, कितना आ जाएगा? 0.55 सीधे आ जाएगा। तो ये 55 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये x बेटा क्या है यहाँ पे बताओ? ये मोल x किसका था? ये a का था। मोल में भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, मोल बाय टोटल वही आएगा। तो ये तो a का परसेंटेज ऑफ a बताओ कितना? x है ना, ये x% होगा, और परसेंटेज ऑफ b कितना होगा बेटा बताओ? 1 माइनस x% होगा। सही लिख रहा हूं मैं? तो ये आपका 55% हो जाएगा, और माइनस कर दो 45% आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन। ऐसे करना आया समझ में? तो इस तरह से हम लोग, तो नाउ दिस पार्ट इज कंप्लीटेड। तो इनएंसिव पेयर, ऑप्टिकल प्योरिटी, and the last part is how to calculate number of optical isomers and then optical. Okay, नोट कर लो, अच्छे से देख लो, है ना? और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, अगर थोड़ा ध्यान से इसको एनालाइज करना हो तो हर चीज। बता बेटा कौन सा पार्ट बचा इसमें? अब यहां से खुद देख लो ना, ये 55% ये 45%। अच्छा बेटा एक सेकंड रुको, अब यहां मैं बहुत सारे क्वेश्चन से दोबारा और पूछ सकता हूं। यही पे एबीसीडी करके एक सेकंड सब लोग रुको, जरा ध्यान देना, एक सेकंड जरा सब लोग ध्यान देना। पेन को नीचे। ए कितना परसेंट आया? बी कितना परसेंट आया? ओरल जवाब देना। परसेंटेज ऑफ आरएम ये 45 और ये 55 है, तो 45 खा जाएगा भाई। अगर ये ए है तो ए कौन सा वाला है? देख लो, ए माइनस वाला है, और बी कौन सा वाला है? प्लस वाला है। ए कौन सा फॉर्म है? लीवो, और ये कौन सा फॉर्म है? डेक्स्ट्रो। आप ध्यान दो, तो ये 45 ये खत्म हो जाएगा ना, तो 45 90, तो यहाँ पे परसेंटेज आरएम कितना आ गया बेटा? समझ रहे हो ना? ओरल सॉल्व। ऑप्टिकल प्योरिटी सीधे, ऑप्टिकल प्योरिटी जल्दी बोलो। यहीं से देख सकते हो कि अगर ये 90% है तो 10, या फिर यहां से निकालो। कैसे निकालोगे? दोनों को माइनस कर दो भाई। 45 खा गया, कितना बचा? 10 बचा ना,
तो ऑप्टिकल पीओटी कितना परसेंट आ गया 10। तो ये क्वेश्चन ऐसे यहाँ मतलब सोच रहे हो कि परसेंटेज अगर आ गया तो हम आगे की सारी चीजें फिर से निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है? अब बेटा इसमें क्वेश्चन से क्योंकि देखो बेटा हम लोगों ने क्या किया है, अब जरा देखो हम लोगों ने क्या किया है कि ऑप्टिकल भी पढ़ लिया, ज्योमेट्रिकल भी पढ़ लिया, बोथ आर द पार्ट ऑफ स्टीरियोइजोमर्स। सो हमें एक्चुअली में क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल भी पूछा जा सकता है, ऑप्टिकल भी पूछा जा सकता है, फिर टोटल भी पूछा जा सकता है। टोटल होगा आपका क्या स्टीरियोइजोमर्स। अब इसमें से जो पहला पार्ट था वो था आपका ज्योमेट्रिकल आइजोमर्स। थोड़ा सा पहले मैं इसके फॉर्मूला लिखना चाहूंगा। तो ज्योमेट्रिकल आइजोमर्स में पहला केस जो बना था, ये एक्चुअली में एक समरी भी बन रहा है आपका। तो इसमें एक था अनसिमेट्रिकल, और अब आपका टेस्ट भी होगा कि आपको कितना याद है, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल भी बहुत खतरनाक तरीके से किए हैं हम लोग, क्योंकि उसी के अदरवाइज ऑप्टिकल इतना जल्दी हमारा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑर्बिटल अप्रोच वो सब क्युमुलेटेड वगैरह सब बताना पड़ता, वो हम ज्योमेट्रिकल में ही कर लिए। एलियंस अनसिमेट्रिकल में टोटल नंबर ऑफ जीआई कितना होता था, 2 to the power n होता था, बस यही रुक गए। जहां पर n क्या था, नंबर ऑफ एसजीए। अभी एसजीए भी पूछूंगा, पहले एक बार फॉर्मूला लिख दूं, नंबर रख दो पेन, अभी नोट मत करो भाई। अब यही वाला पार्ट है आपका आइसोमेरिज्म का लास्ट पार्ट, एंड आइसोमेरिज्म कंप्लीट, नंबर ऑफ एसजीए। अब दूसरा पार्ट था बेटा क्या बताओ, सिमेट्रिकल। दूसरा पार्ट क्या था, सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल में भाई दो केस बने थे, एक ए पार्ट था इवन और एक बी पार्ट था। ज्योमेट्रिकल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑप्टिकल इससे रिलेट करूं, क्योंकि होता क्या ना, जो फॉर्मूले आते हैं ना, मैं सच बता रहा हूं, बहुत कम लोगों को काफी दिन तक याद रह पाते हैं जो सिमेट्रिकल फॉर्मूले हैं, क्योंकि जीआई तो बता चुका हूं, अब ओआई का नंबर आएगा तो उसके फॉर्मूले कई सारे आ जाएंगे अब, तो थोड़ा सा कम, इसलिए मैं थोड़ा लिंक करके आपको बताऊंगा जिससे कि आप याद रख पाओ। थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करूंगा मैं, जिससे कि शायद आपको याद रह पाए। तो ए की बात करते हैं, पहले हम इवन की बात कर लें बेटा। तो अगर इवन है तो नंबर ऑफ जीआई याद करो था 2 to the power प्लस 2 to the power n by 2 - 1 ये ऊपर था। टू टू द पावर -1। इसको ऐसे याद रखो भाई, इवन है तो अगर 2 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन में हाँ सॉरी n by 2 - 1। ये कब था बेटा, जब इवन। दूसरा क्या था बताओ, और तो इसमें एक्चुअली ज्यादा फॉर्मेट था ही नहीं, जब तो उस केस में नंबर ऑफ जीआई क्या था, सेम वही था 2 to the power n - 1 प्लस 2 to the power n - 1 by 2। याद है, कुछ ये था। तो ये कब था, जब हम जीआई की बात कर रहे थे। यहाँ पे एक समरी भी बन रहा है, ये सब एक साथ आ जाएगा ना, तो फिर अच्छा रहेगा कि आप सारी चीजें बताएं, तो हम डायरेक्ट अब आते हैं हम लोग नंबर ऑफ ओआई, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी चीजें बतानी है बस इसमें, अब आपसे सारे क्वेश्चंस कर लोगे। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, पूछा भी जाता है कि हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स और हाउ मेनी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, तो आप क्लियर कर पाओगे। यहां पर जो भी बात किया हम लोगों ने, वहां पर हमने देखा कि जो n था वो था नंबर ऑफ एसजी। n क्या था, नंबर ऑफ एसजी, स्टीरियोजेनिक एरिया। कुछ एग्जांपल भी ले लेंगे, उसको भी बात कर लेंगे। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स में वही पहला केस अनसिमेट्रिकल। सुनना बेटा, अनसिमेट्रिकल, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये तो आपको यहां पे अगर आपने इसको याद रख लिया तो आपने अच्छा काम कर लिया। अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल में नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, ऑप्टिकली एक्टिव बोल रहा हूं, डिफरेंस आएगा अभी। अभी हम टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव इज 2 to the power n, अगेन वही कितना 2 to the power n। अनसिमेट्रिकल है बेटा, ये सुनना, अनसिमेट्रिकल है। अच्छा, कभी भी अगर अनसिमेट्रिकल है तो क्या मेजर फॉर्म आ सकता है?
मेजर फॉर्म कब आएगा? जब सिमेट्रिकल होगा, जितना जैसा ऊपर वैसे ही नीचे होगा, जैसे लेफ्ट में वैसा ही राइट में होगा। तो मेजर फॉर्म का अच्छा एक चीज बताओ बेटा, जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते कल ही सिखाया था, ध्यान दो बेटा, नहीं तो कहानी गड़बड़ होगी, समझना है, क्योंकि एक बार समझे तो याद रह जाएगा फिर आपको। मैंने आपको बताया था कि मेजर फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो सिमेट्री होनी चाहिए, और ये पहले से हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, इसका मतलब नंबर ऑफ मेजर फॉर्म, यस नंबर ऑफ मेजर फॉर्म। तो जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझो आप। अच्छा ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितने, 2 to the power n। हमने कहा कि हमारे पास 4 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म हैं, 4 एक ही कंपाउंड के 4 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म हैं। तो बताओ नंबर ऑफ इनैंशियोमर्स कितने होंगे? इनैंशियोमर पेयर्स कितने होंगे? 2 होंगे। पेयर का मतलब क्या कि 2 बनाओगे आप उसको। तो अगर मैं यहीं से आपसे पूछूं या इसी को, या एक काम करते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म हो गया और बेटा क्या हो गया, नंबर ऑफ मेजर फॉर्म हो गया। सुनना, तो मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, मेजो इज ऑल्सो ऑप्टिकल आइसोमर। याद है कि भूल गए? क्या था मेजो का डेफिनेशन? इट इज ए ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर। तो हम बात यहां पे किसकी कर रहे हैं? अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें, नंबर ऑफ, इसलिए ध्यान देना है, समझो थोड़ा सा भी अगर आप इधर उधर घूमे तो कहानी गड़बड़ होगी यहाँ पे। सो नंबर ऑफ ऑप्टिकल, इसी में लास्ट में इसको लिया हूँ, क्या बात को समझ लो सही तरीके से, जितने फॉर्मेट है पहले वो लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल्स और खत्म कहानी। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात जब कभी भी हम करते हैं तो बेटा एक्टिव फॉर्म प्लस मेजर फॉर्म हमेशा ही होगा। इसको हम साइड में कहीं लिखना चाहेंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर हमें कभी भी निकालना है, ऑप्टिकल, ये रूल हमेशा फॉलो होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने हैं अगर हमें तो वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, ऑप्टिकली एक्टिव और प्लस क्या, मीजो। क्यों मीजो ले रहे हैं बताओ बेटा, मीजो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप निकाल क्या रहे हो, ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम में इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन बताया था कि अगर हमें मीजो ये ना पता होता डेफिनेशन तो आप 10 सवाल मुझसे कर बैठते कि आप सर यहाँ पे मीजो क्यों ले रहे हो, ये तो इनएक्टिव होता है, तो आप एक्टिव इनएक्टिव मिला रहे हो। अरे तो हम कर क्या निकाल क्या रहे हैं, एंड मेजो इज ऑप्टिकल आइसोमर, नो डाउट दिस इज इनएक्टिव बट दिस इज ऑप्टिकल आइसोमर, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 2 to the power n प्लस 0, बोलो क्लियर? इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म को ही हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इनैंशियोमर्स, नंबर ऑफ इनैंशियोमर्स। ये फॉर्मूला है सीधे, पेयर नहीं है, क्या है, नंबर ऑफ इनैंशियोमर्स, नंबर ऑफ इनैंशियोमर्स। अब आगे देखना, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर कितना होना चाहिए, रेसिमिक मिक्सचर, मान लो 2 इनैंशियोमर है, अगर 2 इनैंशियोमर है तो एक R होगा तो दूसरा S होगा, इक्वल क्वांटिटी में है दोनों, तो रेशमाइजेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 2 से मिलके एक मिक्सचर बना, 4 होंगे तो क्या होगा, 2 और 2 मिलके 1 और 1, हाँ डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। तो जितने भी इनैंशियोमर्स हैं उनके पेयर निकाल लो, तो कितने पेयर होंगे बताओ, इसके पेयर निकालो पहले, n/2, ये इनैंशियोमर एक पेयर आ गए, और जो इनैंशियोमर पेयर हैं बेटा वो पेयर आपस में RS मिलके रेशमाइज कर जाएंगे और उतनी नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर्स। सो दिस विल बी 2 to the power n-1। तो अब देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, अब आप सोचो कि हम सबको रट लें बैठ के, तो जो जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझो, याद नहीं करना पड़ेगा। बताओ नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, मेरी तरफ बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म 2 to the power n, चूंकि अनसिमेट्रिकल है तो मीजो कितना होगा, मीजो 0 है, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म भी नंबर ऑफ इनैंशियोमर है, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म ही नंबर ऑफ इनैंशियोमर है। सुनना क्लियर बेटा? तो बताओ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म पता है, मेजर फॉर्म पता है, 0 है, अब दोनों को जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर तो उतना ही आया, 2 to the power n आया। क्लियर है? अब हमने कहा कि भाई इनैंशियोमर पेयर निकालो, तो भाई अगर 8 है तो 2 से डिवाइड करोगे तभी तो 4 आएगा ना, तो पेयर कितना हो जाएगा, 2 to the power n था बाय 2, 2 to the power n-, और जितने पेयर होंगे वही तो पेयर आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, रेसिमिक मिक्सचर्स बनाएंगे। 4 पेयर है तो 4 पेयर होंगे, सो नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर्स 2 to the power n-1। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना था, सिर्फ ये याद रखना था। और ये याद, अब देखो मैं लिंक क्या करना चाहूंगा, अनसिमेट्रिकल है ना बेटा, ये कितना है यहाँ पर बताओ, ज्योमेट्रिकल में बताओ कितना है, यहाँ भी कितना है, और आगे का नहीं आप खुद बना लो, नहीं याद करना है, इसलिए समझ लो एक बार हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। क्लियर? और यहीं पर बेटा आता है, यहीं पे पूछा जाता है नंबर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स, ये फॉर्मूला को बुक में नहीं मिलेगा, नंबर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स, एंड दैट इज MC2 - RM। थोड़ा मैथमेटिक्स आ गया,
अब ये चीज मैं आप मेडिकल में नहीं बताता हूं कभी। MC2 वेयर M इज हियर नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितने थे? 2 to the power 10। अरे समझ में मान लेते हैं, ध्यान देना। इसका हम एक एग्जांपल आपको केवल ऑप्टिकल का ही दिखाई देते हैं, एक एग्जांपल में आपको जरा देखना, और ये फॉर्मेट निकालते हैं। H है Cl है, ध्यान देना बेटा, H है और OH है, H है NH2 है, F है Br। पहले मुझे बताओ कितने। यस, अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है ये कंपाउंड? जल्दी बताओ, ध्यान से देख के बताओ। देखो बेटा, फोकस करोगे और आंसर दोगे तो फॉर्मूला आपको यहीं पे याद हो जाएगा। सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? कहीं से भी सिमेट्री नजर आ रहा है? नहीं भाई, इधर FBr, इधर कुछ और। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स? अच्छा, तो जो कायरल सेंटर है वहां से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये हमारा एक SGA हुआ, जहां से स्टीरियोआइसोमर शो होता है, जिस पॉइंट से स्टीरियोआइसोमर शो होता है वो हमारा SGA होता है। उसको हम कायरल सेंटर ना बोल के क्या बोलेंगे? SGA बोलेंगे। कोई कायरल सेंटर जहां से, तो यहां से शो हो रहा है तो ये XGA हो गया। यहां से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्या हो गया बेटा बताओ? SGA हो गया। यहां से हो रहा है, ये क्या हो गया? SGA। हाउ मेनी SGA? और SGA को आपने N बोला था, NH4। इवन या ओड? अरे जो भी हो, अनसिमेट्रिकल है ना बेटा। अच्छा, यहाँ पे इवन ओड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका पूरा एप्लीकेशन देख लो यहाँ पे पहले, फिर एग्जांपल, इसके बाद फिर आपको दूंगा एग्जांपल करने के लिए, आपको खुद आपको करना होगा एग्जांपल। बेटा ये वाला पार्ट, लास्ट पार्ट चल रहा है, एकदम लास्ट है ये, बढ़िया से समझो इसको, है ना, सही तरीके से बिल्कुल। क्या बता सकते हो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म? बोलो जल्दी से। उधर कोई नहीं देखेगा, इधर बताएगा, डायरेक्ट मुझे बताएगा। ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, और इसी को ब्रैकेट में लिख दो, नंबर ऑफ एनहांसियोमर्स, पेयर ऑफ नंबर ऑफ एनहांसियोमर्स, नंबर ऑफ एनहांसियोमर्स। बताओ कितने? 2 to the power n, n का वैल्यू कितना है? 4, सो 2 to the power 4 कितना? 16 ना, ठीक है, ये आ गया। तुरंत बताओ नंबर ऑफ मेसोफॉर्म, जल्दी बोलो, नंबर ऑफ मेसोफॉर्म कितना है? 0। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बताओ? 16 + 0 16। पूरा प्रोसेस के थ्रू जा रहा हूं मैं, गड़बड़ ही होती, गड़बड़ हो जाता है कौन सा फॉर्मूला क्या यूज करें, तो आप अच्छे से देख लो ना। अब बताओ एनहांसियोमेरिक पेयर बताओ, एनहांसियोमेरिक पेयर, और वही आपका क्या होगा? नंबर ऑफ प्रिस्मिक मिक्सचर। एनहांसियोमेरिक पेयर कितने बताओ? 16 था ना बेटा, तो 16/2 = 8 आ गया। यहां तक क्लियर है? अब अगर आपसे डाइस्टोमर पूछा जाए तो बेटा हम एक चीज बताएं आपको, कितने टोटल बन रहे हैं? 16 बन रहे हैं। तो आप इसके तो 16 अरेंजमेंट बनाते, फिर सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखते। सुन लो कितना गड़बड़ और कितना लंबा कहानी होने वाला था कि आप इसके 16 फॉर्म बनाते, 16 ना बन पाते, कंफर्म बता रहा हूं, ना बन पाते। फिर उसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखते, फिर वही A को B से, B को C से, C के ऐसे कंपैरिजन कर करके देखते कि कहाँ कितने डाइस्टोमर्स हैं, कितने एनहांसियोमर्स हैं, कितना क्या क्या है, वो सब चेक करना होता है। कहानी गड़बड़ हो जाती, इसलिए ये फॉर्मेट डेवलप किया गया है। आप बता रहे हैं मुझे जरा ध्यान से, भी जो अगली बात पूछने जा रहा हूं, नंबर ऑफ डाइस्टीरोमर्स, नंबर ऑफ डाइस्टीरोमर्स फॉर्मूला क्या था? MC2 - RM, वेयर M इज, पहले M निकाल लो, 2 to the power n था, तो 2 to the power 4 कितना था? 16। देख रहे हो? तो बताओ बेटा इसका फॉर्मूला क्या बन गया? 16C2 - RM कितना है? 8। दिस इज नंबर ऑफ डाइस्टीरोमर्स, दिस इज वेरी स्पेशल पार्ट, ये आपका फॉर्मूला बुक में नहीं मिलता, सीधे सीधे आप निकाल सकते हो। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया गया एडवांस में तो छोड़ के आएगा, इसको नहीं जल्दी, अदरवाइज काउंट तो आप कर नहीं पाओगे, गारंटीड है। सॉल्व करके मुझे आंसर चाहिए बेटा इसका। और 112 16C2 का कितना आ रहा है? 120 आ रहा है, तो 120 - 8 कितने? आप सोचो बेटा कितने डाइस्टोमर्स बन रहे हैं? 112। बना पाते? 112 बन रहे हैं।
सो ये हमने कौन सा पार्ट लिया? अनसिमेट्रिकल। कौन सा पार्ट लिया? अनसिमेट्रिकल। नोट इट डाउन। क्या फॉर्मूला सबको याद हो गया? हाथ उठाओ, कितने लोगों को फॉर्मूला एकदम पूरा का पूरा याद हो गया? जल्दी से बोल देना। नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म, मेजर फॉर्म, ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 to the power n plus 0, enantiomer पेयर n by 2 is 2 to the power n minus 1, और वही कौन सा है? रेसिमिक मिक्सचर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डाइस्टेरोमर्स? mc2 minus rm, and what is m? 2 to the power n. Very good. Yes. थोड़ा स्पीड में करो, उसको जल्दी कर। ठीक है, पूरा फॉर्मूला एक बार लिख देना चाहता हूँ सबके लिए, हालांकि आपको पता है फिर भी। क्या था बेटा इसका फॉर्मूला? फैक्टोरियल m बाय फैक्टोरियल क्या था? m माइनस n एंड फैक्टोरियल n। मान लो सपोज हमें निकालना है फैक्टोरियल 6 का फॉर्म, वैल्यू क्या होगा? तो क्या करते हो आप? 1 तक जाते हो मल्टीप्लाई करते करते इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके MCR निकाल सकते हैं। MCN या MCR जो भी आप जनरली बुक्स में आपको ये दिया रहता है NCR। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज, फिर हम ऑप्टिकल की ही बात कर रहे हैं बेटा। और ऑप्टिकल में जो हम पहला पार्ट यहां पे लेने जा रहे हैं दैट इज सिमेट्रिकल। ऑप्टिकल ले रहे हैं, ज्योमेट्रिकल कर चुके हैं, फिर दोनों को मिला देंगे और कहानी खत्म। सिमेट्रिकल की बात करने जा रहे हैं। अब सिमेट्रिकल में भी अगर हम बात करें तो सिमेट्रिकल में 2 पार्ट बनेंगे, एक होगा क्या बताओ? इवन, और दूसरा बेटा क्या होगा? ऑड। एक होगा इवन और दूसरा क्या होगा? सबसे पहले मैं इवन की बात करने जा रहा हूं। इवन, इवन और क्या? SGA। इवन और क्या? SGA। कार्बन्स वगैरह की बात नहीं हो रही है, कोई लिखेगा नहीं बेटा अभी, बस ये सिमेट्रिकल वाला पार्ट आपको अच्छे से समझो। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद अब इसके एग्जांपल्स कराएंगे। एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं सारे। इसमें मैं एक चीज पहले लिखना चाहूंगा ऐसे, इसमें जो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, नंबर ऑफ क्या बेटा? ऑप्टिकल आइसोमर्स। मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ा सा लिंक कराने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप याद रख पाओ। देखो ये वाला पार्ट तो मेरी गारंटी है कि आप 100% याद रख पाओगे, पर मैंने स्टार्ट कहां से किया है? नंबर ऑफ ऑप्टिकल। जरा ज्योमेट्रिकल में आ जाओ। इवन था, सिमेट्रिकल था, इवन था। फोकस करना बेटा थोड़ी देर। अतुल देखो बेटा, इवन था और क्या फॉर्मूला था बताओ? ये था 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ GI। और ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल। दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम। सीधे लिख दो क्या, और यहां से हम फिर दो को निकालते हैं अभी। क्या 2 to the power क्या था बताओ बेटा? n minus 1 plus 2 to the power n by 2 minus 1। पहले बताओ बेटा, ऐसे लिंक कर लोगे? देखो ऐसे लिंक करोगे तो हमेशा याद रख पाओगे। इवन इवन की बात हो रही है तो जो यहां पर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ GI था, टोटल नंबर ऑफ GI था, और यहां पे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल एक्टिव नहीं बात कर रहा हूं, ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहा हूं, ध्यान रखो। अब आपको पता है कि जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स लिखते हैं तो उसमें एनेंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म भी होता है और म्यूचो फॉर्म भी होता है। यहां से निकाल लो।
तो यहां से निकालें तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितना आता है यहां से, ऑप्टिकली एक्टिव नंबर ऑफ, यस पहला ही वाला, एंड दैट विल बी 2 to the power n-1, सो नंबर ऑफ मीजो फॉर्म। अच्छा यहाँ पे मीजो क्यों आ सकता है, सिमेट्रिकल है, सो दिस विल बी 2 to the power n/2 -1। तो जैसे जिस तरीके से मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं प्रॉपरली आप वैसे ही आगे चीजें ध्यान रख पाओगे, अदरवाइज खिचड़ी बनेगा। तो 2 to the power क्या बताओ, n/2 -1। एक्चुअली होता क्या है बेटा कि जो फॉर्मूले निकाले, मैं कोई एग्जांपल लेता, पता है इसका प्रोसेस एक्चुअली में क्या है, बट मैं उस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना चाहता हूं, मैं आपको क्लियरली बता दूं प्रोसेस का क्या होता है। मैं पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता जो सिमेट्रिकल होता, फिर वहां से निकालना शुरू करता कि कितने मीजो बनेंगे, कितने एनांशियोमिक पेयर बनेंगे, कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, और उनका नंबर काउंट करके फिर रिलेट करता और तो देखता कि ये फॉर्म बनते। बट आपको लग रहा है कि वो प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता, टाइम वेस्ट भी होता। तो सीधे जाओ ना, यही काम करना है अल्टीमेटली, तो हमें यही काम करना है ना, तो सीधे। अब बताओ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म आ गया, मीजो फॉर्म आ गया बेटा, तो अब एक्टिव फॉर्म भी पता है, मीजो फॉर्म भी पता है, क्या आप नंबर ऑफ एनांशियोमर्स पेयर नहीं निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एनांशियोमेरिक पेयर, वही जो पेयर होगा उसी को हम नंबर ऑफ आरएम बोलेंगे। कितना होगा बताओ, एक्टिव फॉर्म कितने हैं, 2 to the power n-1/2। बता दो, बोलो, बात क्लियर है क्या, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बेटा, क्लियर ना एकदम। अच्छा बस यहाँ पर हम नंबर ऑफ डायस्टोमिक्स की बात एग्जैक्टली उस फॉर्म से यूज नहीं करेंगे, वो अनसिमेट्रिकल के लिए था। किसके लिए था, अनसिमेट्रिकल। यहाँ नहीं, यहाँ पूछा भी नहीं जाएगा, बहुत क्रिटिकल पोजीशन बनता है, ठीक है ना, वो एडवांस में भी नहीं आता। अब सुनो, क्या सारे हो गए, थोड़ा सा बेटा मेरी तरफ देख के बता देना एक बार। जब हम इवन की बात करें थे सिमेट्रिकल की, ज्योमेट्रिकल की, मैं फिर से लिंक कराना चाहूँ, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, पर्पज है, समझ लो इस बात को और फोकस करोगे तो याद रहेगा। जब हम बात करते थे ज्योमेट्रिकल की और सिमेट्रिकल की बात कर रहे थे, तो बताओ बेटा सिमेट्रिकल में टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने थे, इवन में 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n/2 -1, वही नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टोटल जो थे इवन में, सिमेट्रिकल में, ऑप्टिकल में भी वही फॉर्मूला होगा। क्या होगा, 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n/2 -1। अच्छा बेटा ये फॉर्मूला पता चल गया, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स का है, किसका है, अच्छा ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिव प्लस मीजो, तो एक्टिव यहां से निकाल लिया, ये मीजो यहां से निकाल लिया, ये अब एक्टिव फॉर्म पता चल गया तो यहीं से एनांशियोमर आ जाएगा और वही आरएम होगा। दैट्स ऑल, हो गया कहानी। तो इस तरह से काम करना है। अब दूसरा भी ले लेते हैं, ऑड वाला भी ले लेते हैं बेटा, और कौन बताओ, एसजी। यहां पर देखो, अब यहां पर भी थोड़ा सा लिंक है, बट ये वाला लिंक हो गया कि नहीं हो गया, इसको मैं एक बार लिख देता हूं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इसमें ऑड वाला कहां गया बेटा, ये था। अब ऐसे एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, ये जो फॉर्म है ध्यान दो, थोड़ा डिफरेंस आएगा। यहां पर नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म जो होते हैं, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा या लर्न ही कर लेना है इसको। वो होता है 2 to the power, बताना कितना ऑड में कितना था, n-1 माइनस 2 to the power n-1/2, ये होता है ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होता है। क्या बेटा, उसमें तो नंबर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, हाँ ये, हाँ यस, और ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है। मीजो के फॉर्म नहीं, इसमें मीजो नहीं है, ये एक्टिव है। अब मीजो आएगा, तो मीजो कैसे आएगा हम बता दे रहे हैं आपको, लिंक कर लो। देखो वैसे तो दोनों का प्लस होता है ना, बस हम तरीका बता रहे हैं कि आप याद रख पाओ, लक्ष्य तरीका बता रहे हैं। नंबर ऑफ मीजो फॉर्म, नंबर ऑफ मीजो फॉर्म वो यही होता है, कितना होगा बताओ, 2 to the power n-1/2, यही होता है। अच्छा बताओ, अब बेटा अगर आपसे बता इसका जो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला वो छोटा आता है, देखो कैसे। अब आप बताइए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछे हैं आपसे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो बताओ दोनों को ऐड कर दो बेटा, दिस प्लस दिस, एक्टिव प्लस मीजो, तो 2 to the power n-1 माइनस 2 to the power n-1/2 प्लस मीजो 2 to the power n-1/2, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड दैट विल बी 2 to the power n-1। थोड़ा सा कोशिश करो ज्योमेट्रिकल से लिंक करके, तो आपको याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एनांशियोमेरिक पेयर, वो तो यहीं से आएगा ना बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म ये है, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म ये है, इस बार अलग फॉर्म आएगा एकदम, यानी कि आप इसके अपॉन 2 कर दो कि टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, सो नंबर ऑफ आरएम,
नंबर ऑफ आर्म और इनैंशियोमर पेयर, इनैंशियोमेरिक पेयर। बताओ बेटा कितना आएगा, जल्दी बोलो। 2 पावर n माइनस 1 माइनस 2 द पावर n माइनस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ये एक्टिव का हमेशा हाफ होता है। नाउ फॉर्मूला इज फिनिश्ड। ये फॉर्मूले मुझे आपको सिखाने थे, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है यहाँ पे। बट मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा बेटा कि आप इसको ज्योमेट्रिकल से लिंक करके चलो तो याद रख पाओगे। बस ये एक तरीका है इसका, है ना। तो इससे क्या है कि आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से काम। तो देखो ज्योमेट्रिकल भी हो गया, ऑप्टिकल भी हो गया, पूरा समरी आपका एक साथ रेडी है। तो ये आपके साथ एक पेज में भी एक साथ आ जाएगा। और हम तो ये बोलेंगे आपको, ये वाला पेज एक घर में जाके फिर से लिख के इसको वॉल पे अपने चिपका जरूर देना, है ना। हर एक दो बार देखोगे तो फाइनली फिर एकदम एक क्या पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और इसको याद कर लेना है बहुत अच्छे से। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्म्स। ओके, नोट डाउन फर्स्ट। ये फॉर्मूले का काम खत्म हो गया। वैसे अभी तक जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं अनसिमेट्रिकल से पूछे गए, बट सिमेट्रिकल का आगे कोई भरोसा नहीं है। सारे फॉर्मूले वगैरह हो गए, है ना। एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सर में जो था फॉर्मूले का वो खत्म। अब उनका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से पहले बेटा जल्दी से बताते जाना। थोड़ा सा हम एक बार 2 मिनट के लिए एसजीए की बात करेंगे। क्या होता है एसजीए, बता चुका हूं पहले। एरिया वेयर स्टीरोआइसोमर्स आर पॉसिबल। ऐसा एरिया जहां पर स्टीरो का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर्स, दोनों की बात करते हैं। तो हम दोनों को अब आगे धीरे से कंबाइंड इफेक्ट में डालने वाले हैं, है ना, क्योंकि हम ज्योमेट्रिकल भी कर चुके हैं। तो एसजीए किसी के लिए भी है, ज्योमेट्रिकल के लिए भी। और अब कुछ एग्जांपल्स में सीधे सीधे पहले एसजीए के पूछूंगा, उसके बाद डायरेक्ट एग्जांपल्स करते चले जाएंगे। अब एग्जांपल करने हैं तो पहले लेकिन एसजीए को थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि हमने ये वाला लिया, H है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है और यहाँ पर CH3 है। बताओ यहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल है। ज्योमेट्रिकल है और ज्योमेट्रिकल इस डबल बॉन्ड की वजह से है, तो ये पूरा का पूरा एक एरिया एसजीए है। तो यहाँ पर n का वैल्यू 1। सिमेट्रिकल है क्या है, अनसिमेट्रिकल क्या है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, वो तो हम पहचान लेंगे तुरंत। पहले हम थोड़ा सा एसजीए की बात कर लें, ठीक है। अच्छा बेटा अगर आप याद करो तो मैंने आपको कुछ तरह के कंपाउंड दिए थे, बताना जरा सा मुझे। एसजीए काउंट करना है, ठीक है। हमने ये कंपाउंड लिया, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हम केवल एसजीए की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी एसजीए आर प्रेजेंट, ध्यान से देखो। पहले तो एक चीज बताओ बेटा, ये तो आपका स्पाइरो कंपाउंड है। तो स्पाइरो में हम क्या क्या एक साथ देखते हैं, पूरा कंप्लीट इफेक्ट देखते हैं कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो अगर आप देखोगे, अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे लगा होगा। तो देखो स्पाइरो या फिर कुमुलेटेड अल्कीन या एलीन में क्या खास बात होनी चाहिए कि ये दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए और लास्ट
फर्स्ट के दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए और लास्ट के दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, तभी बात हम काउंटिंग पे लाते हैं, ध्यान रखना। अदरवाइज कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप बताओ ये कितने, 1 2 3 4, मतलब ये इवन है। 4 का मतलब क्या है, ये इवन है। इवन है तो क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल, याद करो ऑप्टिकल शो करेगा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ना यहाँ से, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये एसजीए है, ये पूरा का पूरा पार्ट एक एसजीए। तो एसजीए यहाँ पर कितना है, 1। यहाँ पर इसके लिए पर्टिकुलर पार्ट के लिए एन का वैल्यू 1 है। समझ रहे हो ना कैसे कौन। अब इस पे तो क्या है, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे देखो आप इस हाइड्रोजन को, हाँ बेटा ऐसे, कैसे ऐसे। अब बताओ इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप अलग, ज्योमेट्रिकल का कंडीशन याद रखो। अब हमने कहा था ना कि पूरा एकदम मिक्स कॉन्सेप्ट आ रहा है। इस कार्बन पे दोनों अलग, ये CH3 नहीं है बेटा, CH2 है यहाँ पर, तो ये अलग। तो बताओ इसका मतलब इस डबल बॉन्ड की वजह से Gi आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी SGA कितना हो गया, 1, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, Gi आ रहा है। तो यहाँ पे OI आ रहा था, यहाँ पर Gi आ रहा है। और अगर आप ये देखो तो ये कायरल सेंटर है, इसका मतलब ये भी एक SGA है। तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट भी क्या है, एक SGA है। और SGA कितना है यहाँ पर, 1 है, बोलो। तो SGA 1 है। और ये कौन सा आइसोमेरिज्म की बात हो रही है, तो बताओ टोटल SGA कितना है। टोटल SGA इज 3, इट मींस n का वैल्यू 3। अच्छा सॉल्व भी कर लें इसको। सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, तो बेटा एक चीज बताऊं, अगर अनसिमेट्रिकल है, चलो अच्छा यहीं पर एक चीज बात कर ही लेते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल है तो पता है टोटल स्टीरियोआइसोमर्स का फॉर्मूला भी यही होता है। टोटल स्टीरियो मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्लस ऑप्टिकल, दोनों का यही होता है, 2 to the power n, दैट्स ऑल। टोटल का भी यही फॉर्मूला होता है। सबसे आसान सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल एक ही फॉर्मूला भाई हर जगह है। तो यहां पर देखो OI भी है, GI भी है, होने दो ना सबको। कंपाउंड किसी भी एंगल में सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकता है। हाउ मेनी टोटल स्टीरियोआइसोमर्स, 2 to the power n एंड n इज SGA। और तो यहां पर बताओ कितना आ जाएगा बेटा इसका आंसर, 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू 8। सो टोटल स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड इज 8। इस चीज को भी चलो अच्छा SGA भी काउंट करते जाएंगे और एग्जांपल भी करते जाएंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। बेटर है कि हम पहले SGA देखें, तो उससे अच्छा है कि SGA भी देख लो और काउंटिंग भी कर लो। नेक्स्ट अब बताना बेटा, हाँ अब एक पॉइंट हम बताएंगे आपको और चीज़ नोट करके मैं यहाँ पे लिख दूँ पहले। चलो एक चीज़ देखो, इफ इन अ साइक्लिक कंपाउंड it's a very most important part. If in a cyclic compound at a particular region या area both GI and OI is present, एक ही जगह पे GI भी आ जा रहा है और OI भी। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इस पॉइंट पे ध्यान देना, गड़बड़ हो जाएगी कहानी एकदम, आप कुछ ज्यादा ही काउंट कर जाओगे। इफ इन ए साइक्लिक कंपाउंड, इसका मतलब ये बाउंडेड हो गया किसके लिए, साइक्लिक, यानी ओपन में कोई टेंशन नहीं। सो इफ इन साइक्लिक कंपाउंड एट ए पर्टिकुलर रीजन और एरिया बोथ GI एंड OI इज प्रेजेंट, देन वी काउंट ओनली नंबर ऑफ न कायरल सेंटर्स। मतलब किसकी बात करेंगे वहां पर, OI की, नॉट GI। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिखाओ इसका एग्जांपल, देखो जरा इसका एग्जांपल। अब आपको पता है धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट बहुत आने लगेगा। अब इस टाइप के एग्जांपल्स जो आपके सामने आ रहे हैं ना, यहां से इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा आपका। जैसे कि मैंने कहा ये कंपाउंड है, देखो जरा साइक्लिक कंपाउंड लिया मैंने बेटा, यहाँ पे मैंने CH डबल बॉन्ड CH3 ले लिया, ध्यान देना। मैंने यहाँ पर लिया ये CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर ले लिया CH2 CHClBr, देखना जरा सा। फिर मैंने यहाँ पर लगा दिया एक OH और इधर एक, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे
ठीक है बेटा, कुछ ऐसा किया हमने। और भी आप ले सकते हो। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सुनना जरा सा, जहां पर भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पर एक ग्रुप आप और लगा लो, H नहीं कुछ और NH2 लगा लेते, ठीक है बेटा। पर यहां पर आप H लगा लो। आप ध्यान दो, थोड़ी देर के लिए पेन रख दो नीचे। दिस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल चेक करो, हम इस चीज का मतलब समझाना चाहते हैं। बड़े अच्छे लेवल पे इस क्वेश्चन की बात होगी। देखो जरा क्या, एक चीज बता बेटा, साइक्लिक कंपाउंड अगर याद है ना, अगर साइक्लिक कंपाउंड है बेटा प्लस में देखो, अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो बेटा बताओ ये बॉन्ड साइक्लिक में आ रहा है, यानी रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। जीआई थोड़ा याद करना। तो जीआई में पहला कंडीशन था कि रोटेशन नहीं होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। तो क्या इन दोनों एटम्स के बीच में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है? और फिर जो दो एटम होते हैं उसमें दो डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। तो इस एटम पर ये ग्रुप अलग और ये ग्रुप अलग है, क्या नहीं है? इस एटम पर ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है। तो ये ग्रुप अलग अलग, ये ग्रुप अलग अलग, और बीच में जो बॉन्ड है वहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, मींस दिस कैन शो जीआई, दिस कैन शो। तो अगर हम जीआई के बेसिस पे बात करते तो हम इस पूरे को एक एसजीए बोल देते। जैसे आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड को एक एसजीए बोला था, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से जीआई था। अब यहाँ पे साइक्लिक बॉन्ड की वजह से जीआई है। तो अगर आप एसजीए लेते ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ अगर आप एसजीए लेते ऑन द बेसिस ऑफ जीआई, तो बेटा कितना एसजीए होता? एक होता। एक पर्टिकुलर ये जो एरिया होता है जीआई का एरिया होता है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेंटर कायरल है और ये सेंटर भी कायरल है, नहीं है क्या? इसके चारों वैलेंसीज अलग हैं, ये चारों वैलेंसीज अलग हैं, ये चारों। तो कहने का मतलब ये जो रीजन है यहाँ पर जीआई एंड ओआई बोथ प्रेजेंट है एट ए पर्टिकुलर एरिया, एट अ पर्टिकुलर एरिया। सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझो इन सब बातों को बेटा बहुत क्लियरली सही ढंग से पढ़ो जरा। क्या लिखा है नीचे? इफ इन साइक्लिक कंपाउंड एट ए पर्टिकुलर एरिया बोथ GI and OI is present, then we ignore GI, हम GI को इग्नोर मार देंगे और क्या काउंट करेंगे? OI। तो अब बताओ, अगर आप इसको GI लेके चलते तो SGA 1 होता, बट अगर आप इसको OI लेके चलोगे तो SGA 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी कायरल सेंटर है और एक ये भी। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? हाथ उठाओ। बहुत अच्छी बात सीख ली हम लोग, अब आगे बात करते हैं। चलो तो आप काउंट करना शुरू किए, करें? यहां से शुरू करते हैं। बेटा बताओ क्या ये कायरल सेंटर है ना? तो बताओ यहाँ पर एसजीए कितना हो गया? 1। यहाँ पे तो नहीं पॉसिबल है। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? या इसको निकाल लो आप ऐसे, इस हाइड्रोजन को भी आप निकाल के कैसे भी लगाओ और बताओ ये पूरा एरिया बन गया जीआई का। तो अच्छा यहाँ पर ओआई की बात हो रही है, यहाँ पर जीआई। ये वाला जो लोचा आएगा सिर्फ कहां पे आएगा लोचा? ये सिर्फ साइक्लिक में आएगा और कहीं आएगा ही नहीं इस टाइप का, क्योंकि ओपन में जीआई ओआई एक साथ नहीं है। क्योंकि अगर ओपन होगा तो रोटेशन हो जाएगा, तो जीआई तो आ ही नहीं सकता, ओआई पॉसिबल है। तो ये सिर्फ साइक्लिक में आएगा, इसलिए मैंने साइक्लिक प्रॉपर्ली साइक्लिक में चिन्ह देख लो। आ रही बात समझ में? अच्छे लेवल की बात हो रही, क्लियर है कि नहीं बात? ओके नाउ बताओ बेटा, ये भी यहाँ पर जीआई, यहाँ पर एसजीए कितना हो गया? 1। और जहां जहां पे एसजीए बताते जाओ, यहाँ पर भी एसजीए कितना हो गया? ये वाला, इसकी वजह से एसजीए बताओ बेटा 1, इसकी वजह से एसजीए कितना हो गया बताओ, बोलो। एसजीए 1। क्या ये भी शो करेगा? यस बिल्कुल करेगा, ये भी जीआई शो करेगा। यहाँ पर क्या शो हो रहा था बेटा? ओआई। यहाँ पर भी क्या? ओआई। यहाँ पर क्या? जीआई। एसजीए इसकी वजह से 1, कोई छूटे नहीं। क्या ये भी कायरल सेंटर है? यस है। यहाँ पर ओआई है, एसजीए कौन सा बेटा? हाँ बेटा ये भी एक कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल सेंटर, और ये वाला भी एक कायरल सेंटर है। यस, उसके बाद वाला भी है, ये वाला। अब किसकी बात? ये वाला कायरल, यस ये वाला देखो ना बेटा, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, और एक हाइड्रोजन लगा है, तो ये भी हो गया एक। तो यहाँ पर भी OI है और एसजीए कितना हो गया बेटा इसका? 1। ये भी कौन सा सेंटर है? एक कायरल सेंटर है, किसकी वजह से? OI है, और यहाँ पर भी एसजीए कितना हो गया? 1। वेरी गुड है।
काम बेटा आप बढ़िया करते हो, बस 90 डिग्री रोटेट करना बंद कर दो। स्टेरिक रोटेशन हो जाता है बेटा, वो रिपल्शन नहीं होता, वो स्टेरिक अट्रैक्शन है एक्चुअली। हिमांशु से पूछ लो टिकटॉक है बेटा। मुझे आईडी बता देना आज, आईडी बता देना हिमांशु की आज। बेटा मुझे वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं मिलती, टिकटॉक क्या बताऊं। हाँ हम बना लेते हैं, चलाते नहीं है, मतलब आप ना। ओके चलो ध्यान दो बेटा। देखो यहां पर ये वाला पार्ट काउंट करते जा रहा है। ये वाला पार्ट, दिस वन, ये कितने हैं टोटल, काउंट करो जल्दी से। पक्का शुरू किया जाए यहां से। 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी यहां पर एसजीए कितने आ गए टोटल 8, यानी एन का वैल्यू 8, यानी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स is 2 to the power n and 2 to the power 8। कितना आएगा बेटा ये, कितना आएगा ये 2 to the power 8? 256। गुड कोमल, मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा है। 256 मतलब क्लियर है कहानी। तो कुछ ये तो अब अच्छा होता है, यहां से ये भी होता जा रहा है और बाकी का हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा ये साइक्लिक वाला मैं समझ रहा हूँ ना, ये इसका अब दूसरा एग्जांपल ले लूंगा नेक्स्ट एंड अनसिमेट्रिकल का लास्ट एग्जांपल। अब उसके बाद सिमेट्रिकल में हम आ जाएंगे, ठीक है। अनसिमेट्रिकल ब्रेक तभी देंगे जब ये खत्म कर लेंगे। थोड़ा सा रह गया बेटा, थोड़ा सा और है ना, हिम्मत रखो थोड़ी देर और, घबराओ नहीं, चलो। आप लोग बहुत हिम्मत रख सकते हैं, हाँ रखे रहो ऐसे। 1 2 3 4 5 6, थोड़ा मतलब स्टाइल में बनाऊंगा मैं इसको। FCL कैसा कंपाउंड लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, बढ़िया ना स्टाइल में बना हुआ है। ओके स्टार्ट करो। एसजीए इसके एसजीए तुरंत, इसके एसजीए तुरंत बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 इवन है बेटा, ये इवन है तो ओवाई शो करेगा। और चूंकि ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पर पूरा एक एसजीए है, एलिन का पार्ट है कोमुलेटिव, ये हम एक साथ काउंट करते हैं इवन आउट देख के। अच्छा ये वाला बताओ, क्या बेटा कायरल सेंटर है? बोलो बोलो ना। तो अगर ये कायरल सेंटर है तो ओवाई हो गया, ये इसका एसजीए कितना हो गया यहाँ से 1। अब जरा बताना ये वाला पार्ट में 1 2 3 है, 3 है तो ऑड है, और अगर ऑड है तो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अरे ज्योमेट्रिकल हो चाहे ऑप्टिकल हो, एसजीए तो होगा ही होगा ना। तो यहाँ पर भी एसजीए कितना है इसका 1 है, एसजीए कितना है 1 है। अब यहाँ पर आ जाओ बेटा, ये भी ज्योमेट्रिकल देगा कि नहीं देगा, बोलो। और इसका एसजीए भी यहाँ से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकल की बात होगी यहाँ पर, और इसका एसजीए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। काउंट करो कितने हो गए, इसका एसजीए एन का वैल्यू कितना 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ एसजीए 5। टोटल स्टीरियो 2 to the power n एंड 2 to the power 5 कितना बेटा 32।
अब मुझे नहीं लगता कि अनसिमेट्रिकल कोई भी दूसरा एग्जांपल देने की जरूरत आपको है। साइक्लिक वाला कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। इस पे बी केयरफुल अबाउट दिस। ध्यान से बनाना, गड़बड़ मत करना है, अच्छे से बनाना। ओके बेटा, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं। पहले बताओ, अगर हम इसको यहां से, कहां से बेटा, यहां से कट मारे ना, यहां से कट मार दिया, इधर जो है वो इधर है, मतलब ये बन गया सिमेट्रिकल। क्या बन गया ये? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में भी आप जरा देखो, जो एसजीए है, अगर आप ध्यान देखो तो ये एक एसजीए है, ये भी है, ये भी है, और बस ये वाला क्यों है पता है ना? अगर आप सूडो करल याद करो तो अगर एक वाला इधर वाला आर होता था तो उधर वाला एस होता था मीजो में। क्लियर है ना? तो ये भी कार्यालय, ये भी कार्यालय, और ये भी कार्यालय। मैं पहले समझा चुका हूं आपको कि आपको लगेगा अच्छा इसमें एक हाइड्रोजन है, एक OH लगा हुआ है, अगर इसको खोलोगे तो इधर आपको लगेगा कि यही सेम ग्रुप इधर और यही सेम ग्रुप उधर है, दो वैलेंसी सेम हो गई। पर आप याद करो कैसे केसेस में सूडो कायरल सेंटर जब आता था तो अगर एक तरफ का कॉन्फ़िगरेशन आर होता था तो दूसरे वाले का एस होता था, इसलिए दोनों अलग अलग होते थे। सो यूज दैट कॉन्सेप्ट। ये कंफ्यूजन हो सकता था हमको। यहाँ पर एसजीए कितने हैं ये बताओ मुझे पहले। 3 है, एन का वैल्यू 3। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, अच्छा बताओ इवन है कि ऑड है? ऑड वाला फॉर्मूला सीधे बता सकते हो। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या था? पक्का यही था, 3 - 1 4 आंसर। कितने लोगों ने सही किया? हाथ उठाते जाओ जरा सा। क्लियर ना एकदम? गुड। अब इसमें अगर हम देखें तो अगर हम इसको यहां से बेटा कट मारें तो देखो ये इधर और इधर बराबर है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? सिमेट्रिकल हो गया। बोलो बेटा, सिमेट्रिकल हो गया। ये कायरल है, ये कायरल है, आप चेक कर सकते हो, ये कायरल और ये कायरल है। तो एसजीए कितने हो गए? 4, इनका वैल्यू 4, और इवन का केस बना। सिमेट्रिकल में इवन का केस, सिमेट्रिकल में ऑड का केस। तो सिमेट्रिकल में जब इवन होता है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होते हैं? जस्ट मिनट बेटा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होते हैं? 2 to the power सेम रहता है, जो ज्योमेट्रिकल में होता है वही ऑप्टिकल। आप ऐसे याद रखो, इवन में जो ज्योमेट्रिकल में होता है वही ऑप्टिकल में होता है। तो 2 to the power n/2 - 1 ऊपर में रहता है। सो 2 to the power 4 - 1 प्लस 2 to the power 4/2 - 1, दिस बिकम्स 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 2 - 1। तो 8 + 2 10 हो गया। कितने लोग? हाँ तो बेटा सही आ रहा है ना? नाउ दिस वन, ये शायद यहां से कट होगा, ठीक है ना बेटा? सही कट किया। ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल। तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, और n का वैल्यू 5 है, मतलब ऑड है। तो सिमेट्रिकल में ऑड वाला फॉर्म, वेरी सिंपल फॉर्मूला, टोटल ऑप्टिकल आइसो, टोटल ऑप्टिकल आइसो। अच्छा बेटा, इसमें आपको मेजर वगैरह निकालना पूछा जाता तो निकाल लेते ना? ओके गुड। कितना हो जाएगा? 2 to the power n - 1, बोलो बेटा। तो 2 to the power 5 - 1, 2 to the power 4 कितना होगा? 16। आया सभी का आंसर? आया? नो व्हाट अबाउट दिस? हाउ मेनी एसजीए आर पॉसिबल हियर? दिस इज अनसिमेट्रिकल, दिस इज अनसिमेट्रिकल, कहीं से भी सिमेट्री नहीं आ रही। क्या ये वाला कायरल सेंटर है? क्या ये कायरल सेंटर है? क्या ये कायरल सेंटर है? क्या ये कायरल सेंटर है? और कुछ यही ना पक्का? तो हाउ मेनी एन? एन इज एसजीए 4 ना? 4। सो टोटल स्टीरियो, टोटल स्टीरियो निकालेंगे, टोटल स्टीरियो निकाल रहे हैं, ठीक है ना? 2 to the power n and that is 2 to the power 4 is equals to 16।
यही ना, ये था। आगे सभी को समझ में बोलो। तो देखो बेटा, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। कहां पर? बी केयरफुल, हाँ थोड़ा सा बी केयरफुल रहना है, थोड़ा सा बीसी रहना है आपको। कहां पे? हाँ, बीसी बन के नहीं रहो बेटा, बी केयरफुल बन के रहो। मन मत कीजिएगा, चले दीजिएगा। हटा दूं? आप तो कर चुके हो ऑलरेडी। जो मैं सिमेट्रिकल केस ले रहा था अभी तक, क्या जो हम लोग अभी तक सिमेट्रिकल केस ले रहे थे, तो आपने अभी देखा क्या कि जितने भी एग्जांपल्स मैंने देखे अभी यहाँ पर, चूंकि ऑप्टिकल की बात हो रही थी, वहां पर हर एक केस में कायरल सेंटर ही आया सिमेट्रिकल में, मतलब ऑप्टिकल की ही बात हुई, ज्योमेट्रिकल बीच में इन्वॉल्व नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, कंपाउंड इज, दिस इज स्पेशली फॉर ऐसा भी हो सकता है कि कंपाउंड इज सिमेट्रिकल एंड हैविंग बोथ GI एंड OI। ये जो हमने दोनों देखे थे, ये अनसिमेट्रिकल में देखे थे, याद करो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपाउंड विच आर सिमेट्रिकल एंड हैविंग बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल सेंटर्स। तो ऐसे केस में जिसका ट्रिक होगा वो क्या होगा? ड्रॉ एंड चेक। सिंपल ड्रॉ एंड चेक, नो मेथड। लेकिन ये तो बड़ी गड़बड़ कहानी है। तो एक्चुअली में एडवांस में भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना बेटा, मैं एक चीज बताता हूँ, इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करे। क्रिटिकल क्वेश्चन अगर बन सकता है तो यहीं से बन सकता है, जो बहुत ज़्यादा घुमा देगा आपको। उसका भी तरीका है मेरे पास, बट थोड़ा सा मॉडिफाइड, मतलब थोड़ा सा एक पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के लिए, बट वही आपके लिए हम वही काम करेंगे। तो उसका तरीका देखो क्या है कि अगर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, सुनो एक फॉर्म बताते हैं हम आपको। तरीका जो हमारा है, मतलब क्लास भी चल रही है और ये सब गुड, तो बड़े। सुनो सुनो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, बस इसके बाद ब्रेक। ओके, इसके बाद ब्रेक। तो जल्दी जल्दी सुन लो, तो ब्रेक दे देते हैं। जल्दी जल्दी सुनो, तो सुनो तो। ओके सुनो, देखो सुन ही नहीं रहे हो, सुन रहे हो ना? ओके, ये मैंने बोला कि सुन रहे हो, ये सुन रहे हो? ओके गुड। तो ड्रॉ एंड चेक तो चलो ठीक है। अब हम एक टेक्निक यूज कर सकते हैं, एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, पता है लेकिन कब बेटा? पता है कब? तब जब नो साइड चेन, उस कंपाउंड के अंदर कोई भी साइड चेन ना हो, कुछ लीनियर टाइप का ही कंपाउंड हो। लीनियर टाइप का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं, मतलब कोई साइड वाइड चेन ना हो, नो साइड चेन। हाइड्रोजन हो सकता है साइड में, और कोई एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो सकता है साइड में। हाइड्रोजन को तो हम वैसे भी काउंट में नहीं कर लाते हैं, काउंटिंग में। कोई साइड वाइड चेन ना हो। तो उसमें देखो क्या क्या, मैं 3 एग्जांपल्स बताऊंगा आपको, इसके 3 एग्जांपल्स, वहीं से कहानी क्लियर। पहला जब और रूल यहीं पे बता दूंगा आपको। मान लो हमने कहा कि ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये CHOH, फिर ये CH डबल बॉन्ड CH, और बेटा ये है CH3। अब आपसे बोल दूं, फाइन, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। भाई टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल भी है और ऑप्टिकल भी है। अब क्या फॉर्मूला यूज करें, क्या नहीं करें, कहानी पूरी सुनो। तो सिमेट्रिकल तो होना ही चाहिए, तो कंफर्म है बिना, क्योंकि हमने ये जो बात की है वो क्या की है, जरा यहाँ पे ध्यान दो बेटा। अनसिमेट्रिकल में तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है, कष्ट यहाँ भी नहीं है, समझ लो बस। क्या कोई साइड चेन है?
साइड चेन लाइक C2H5 लगा दो बगल में, CH3 लगा दो, या साइड से और चेन इधर उधर निकाल दो, वो सब नहीं। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे OH लगा तो यहाँ H हो सकता था, यहाँ पर OH हो सकता था। भाई इनकी वजह से ही तो कायरल सेंटर डेवलप होगा, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना। बट ये इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी साइड चेन्स लगा दी, इस टाइप का कंपाउंड होना चाहिए। सिमेट्रिकल है क्या? कहां से कट होगा इतना बताओ मुझे। मैं बताओ, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, कुछ नया काम नहीं करना, ये ट्रिक जो है बहुत अच्छा काम आएगी आपके। तो इसमें GI भी है, यहाँ पे GI है, यहाँ पर GI है, और यहाँ पर OI है। सो कंपाउंड इज सिमेट्रिकल एंड बोथ GI एंड OI इज प्रेजेंट। कट कहां से होगा? तो बेटा बताऊं, जहां से कट हो, जहां से कट हो, लिखो यहां पे, जहां से कट हो, सुनना, जहां से कट हो वहां पर जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है मतलब GI और OI, उसका फॉर्मूला यूज करो। उसका फॉर्मूला यूज कर लो। जहां से कट किया सिमेट्री आई, वहां पे ऑप्टिकल प्रेजेंट है, तो हम यहां पे यूज करेंगे यूज फॉर्मूला ऑफ ऑप्टिकल। और क्या निकालने के लिए? टोटल और स्टीरियोइजमस निकालने के लिए। हाँ, तो अब कैसे फॉर्मूला सोचो, कौन सा कैसा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला? तो पहले बताओ, क्या ये सिमेट्रिकल है? इसको ऐसे मानो सिमेट्रिकल है, बताओ बेटा। अच्छा, उसका अब ये बताओ सेंटर्स कितने हैं? 1, 2 और 3। तो SGA कितने हैं यहाँ पर? 3। तो सिमेट्रिकल है और SGA कितने यहाँ पर? 3 है, मतलब ऑड है। तो आप नहीं समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप नहीं समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई कि सिमेट्रिकल है। पहले बताओ, ये ऑप्टिकल पे कट हो रहा है ना, तो ऑप्टिकल का फॉर्मूला यूज करना है। अब सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल है और आपको किसका फॉर्मूला यूज करना है बताओ? ऑप्टिकल का। और ऑड है तो सिमेट्रिकल ऑड। ऑप्टिकल क्या होता था? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स का, वो तो ना यही था ना। सो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल आइसोमर्स इज इक्वल टू कितना? 2 टू द पावर। यही तो फॉर्मूला होता था ना। अरे अभी पीछे तो याद कराए थे कि सिमेट्रिकल है, ऑप्टिकल की बात हो रही है, और ऑड है, तो ये वाला फॉर्मूला था कि नहीं था? इवन में क्या था? 2 to the power n-1 माइनस 2 to the power n/2 -1। हाँ, प्लस था, प्लस था। अच्छा, इवन में तो दोनों में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल बराबर रहता है। यस यस। तो ये 2 to the power कितना बेटा? 3 बोलो, -1, so दिस इज 4। खत्म हो गया आसान। पहला एग्जांपल, यूज दिस ट्रिक। क्या लिखा है जरा पढ़ो मेरा एक बार ध्यान से। जहां से कट हो वहां पर जो प्रेजेंट है GI और OI, उसका फॉर्मूला यूज करो। तो जो कट हुआ वहां पर क्या प्रेजेंट था? OI प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? तो OI तो सिमेट्रिकल है, OI है और ऑड है, उसका फॉर्मूला यूज कर लिया, खत्म कहानी। अब जरा दूसरा देखना। अब एक और 3 एग्जांपल है बस, कोई चौथा नहीं दूंगा बस, और उसके बाद आपका ब्रेक और चैप्टर भी खत्म। तो आज तो पार्टी दोगे भाई? आज तो पार्टी दोगे? प्लस पार्टी दोगे ना बेटा? आज तो पार्टी। आज टोमेटो करोगे ना बेटा? जोमेटो। ओके। CH3 बताएगा अभी बताएगा। शुभम को पता है उसे कुछ। हाँ बस बेटा, आप ना मुझे धीरे से उसमें सेंड कर दें, ठीक है? CHOH देखो जरा देखो। CH डबल बॉन्ड CH, CHOH। कोई साइड एडिशन नहीं, नॉर्मल टाइप का कंपाउंड है। काटो बेटे जरा इसको। GI से कटेगा इस बार तो। आ गया कट। तो कट कहां से हुआ? GI से। बट SGA कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। सो SGA इक्वल्स टू N इक्वल्स टू 5। ऑड है, सो ऑड है। और क्या है बेटा बताओ? ये सिमेट्रिकल है, ऑड है, और GI की बात हो रही है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? ऑड के लिए
सिमेट्रिकल और ऑड के लिए। हाँ, तो इसका फॉर्मूला था टोटल इज इक्वल टू GI के लिए यूज करेंगे, टू टू द पावर बेटा क्या था n-1 प्लस टू टू द पावर ऑड है ना n-1/2। वेरी गुड, ऐसे याद हो जाएंगे। मैंने कहा था थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो आने लगेगा यार। तो हमने GI का फॉर्मूला यूज किया किसके लिए, सिमेट्रिकल और ऑड वाला, क्योंकि यहाँ पे जो कट हुआ वो GI था और बाकी इधर सब क्या है OI। तो जो कट हो उस पर ध्यान दो। अब एक और अच्छा केस बनने वाला है, देखो उसमें क्या होगा, वो लास्ट केस होगा, वही लास्ट केस होगा। तो टू टू द पावर कितना बेटा, n का वैल्यू 5 है ना, तो टू टू द पावर 5-1 प्लस टू टू द पावर 5-1/2, सो टू टू द पावर 4 और प्लस टू टू द पावर 2 ना, तो कितना हो गया बेटा 20 ना, 20 हो गया। एंड लास्ट थर्ड, इट्स वेरी 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 स्पेशल केसेस लेते हैं। CH3 CH OH, ठीक है ना, CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH OH। काटो बेटा इसको। आपने फॉर्मूला क्या यूज किया, जहां से कटेगा अगर वहां पर OI है तो OI का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जहां से कटेगा वहां पर GI है तो GI का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब काटो जरा जिससे इक्वल पार्ट मिले। आपको ऐसे काटना है जैसे आप यहां से काटे थे इक्वल पार्ट मिले, जितना इधर उतना ही इधर होना चाहिए। एग्जैक्टली आया था ना इधर इधर। अब यहां पे काट के दिखाओ, तो जहां पे कट रहा है ना तो वहां पे GI है और ना ही OI है। तो अब तो हम फेल हो गए भाई। तो अब मैंने जो काटा इसको, तो ये काटा है, ऐसे लो काट दिया, नाइदर OI नॉर GI। जहां पे हमने कट किया वहां पर, यहां पर है OI, यहां पर है GI, यहां पर भी GI है, यहां पर भी OI है। टोटल SGA कितने हो जा रहे हैं 4, n का वैल्यू 4 हो जा रहा है। कंपाउंड भी कैसा है, सिमेट्रिकल है, नहीं है क्या, बट बेटा जहां पे कट हो रहा है वहां पर ना तो GI है और ना ही OI। हाँ, ये जो 4 हो जा रहा है वो इवन का केस बन रहा है। आप इनसे बता सकते हो, अगर सिमेट्रिकल है और इवन है तो जो फॉर्मूला GI का था वही तो OI का था ना, यूज करो ना कोई सा भी। समझे ना क्या बोला मैंने, कि अगर सिमेट्रिकल है और इवन है तो उसमें टोटल आइसोमर्स का जो फॉर्मूला GI का था वही किसका था, OI का। सो यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला, यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला GI or OI, because for both formula is it's same. So what will be the formula? सिमेट्रिकल है और इवन है, और सिमेट्रिकल है इवन है, यस। तो फॉर्मूला क्या था टोटल का, 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n/2-1। सो n का वैल्यू बेटा 4 है, सो 4-1 प्लस 4/2, 2-1, सो 2 to the power 3 प्लस 2 ना, आई थिंक 10 आएगा। बहुत अच्छे लेवल की बात कर लिया। तो अब आपको डरना नहीं किसी भी एंगल में, क्योंकि कैसा भी केस बने आपके सामने सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपके सामने रखी, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल भी जैसा भी हो, जैसा कैसा ऐसा वैसा जो भी जैसा सब आपके सामने है, ठीक है ना, कहानी समझे। तो हम लोग अब हाँ एक चीज़ तो लिखना ही था, हाँ ये तो बहुत जरूरी है एक्चुअली में, आइसोमेरिज्म कंप्लीटेड। ओके, तो आइसोमेरिज्म खत्म हो गया।